Hello future doctors, I am Medical Lokesh, second year MBBS student, Dharamdar Medical College and Hospital, Keonjhar, Odisha. In this video, I will tell you some important topics of 12th NCERT जो जहाँ से NTA लगातार टारगेट कर रहा है और वहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। तो आप इस पूरे वीडियो को देखें और आप एनालिसिस कीजिए कि यहीं से NTA क्वेश्चन पूछ रहा है और आप पूरा वीडियो देखिए। तो अब हम यहाँ आप शुरू करते हैं पार्ट 2 12th वाला। देखो सबसे पहले मैंने यूनिट 1 4 का बताया है, तो यूनिट 4 जो वाली रिप्रोडक्शन वाली इस यूनिट इंपॉर्टेंट है, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं हर साल। और जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है इससे 15 से 20 तक पहुंच जाते हैं, तो मतलब इन दोनों यूनिट मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो यानी ये 100 नंबर की यूनिट है, तो अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक में बन जाते हैं। तो अब आप देखो वीडियो आगे देखो, बताते हैं। देखो पहला चैप्टर आ जाता है इस यूनिट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही दे रखा कि इस ऊपर बेसिकली पढ़ लो, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसे तो कोई क्वेश्चन भी नहीं आया। ठीक है, फिर ये भी दे रखा है ऐसे ही, तुम देख लेना। पहला क्वेश्चन यहाँ से आया था जो फिलामेंट वाला कि इसका जो द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस ऑफ पेटल ऑफ द फ्लोर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया था 2016 के फेज 1 में, उस टाइम पे 2 बार नेट हुई थी। ये डायग्राम देख लेना। और ये डायलोब्ड डाइथिकस इसके बारे में देख लेना, पोलेन सेक। ठीक है, और जो टेपेटम स्पोरेंजियम यहाँ से अभी तो कोई क्वेश्चन आया नहीं, यहाँ से एक क्वेश्चन आया। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम देख लेना, अभी तक क्वेश्चन तो आया नहीं यहाँ से। ठीक है, पोलेन ग्रेन से कई बार क्वेश्चन आया। पोलेन ग्रेन से पूछ लेता है कि कौन से पोलेन ग्रेन एलर्जी करते हैं, कितना टेम्परेचर, इसकी जो स्पोरुलिन और इसके बारे में पूछेगा, कोई एग्जाइन किससे बनी होती है, इंटाइन। तो ये पोलेन ग्रेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप पोलेन ग्रेन को ना छोड़े, तो इसको पढ़े, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन इसके बाद ये इंपॉर्टेंट 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आया है, और स्पोरुलिन का क्वेश्चन आया है 2000। देखो अभी ये देखो मैं बोलता था ना इंपॉर्टेंट, 2021 में पूछा था कि कौन कौन सी फैमिली का जो वाइबिलिटी होती है, कितना टाइम होता है, और जो स्पर्म का जो स्टोरेज करता है ना, वो स्पर्म का क्या सॉरी पोलेन -196 सेंटीग्रेड में स्टोर होता है, तो उसके बारे में ये दे रखा है, तो इसको देखिए आप। फिर उसके बाद ये पिस्टल माइक्रोस्पॉन्जी है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023, 2022, 2021, 2015 रिपीटेड। अब देखो 2021 से तो लगातार इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको छोड़े ना, इसके बारे में पढ़े। ये डायग्राम भी पूछा एक बार, तो ये पढ़े, ये माइकेलिया का डायग्राम है, कौन किसका डायग्राम है, तो इसको अच्छे से पढ़े। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम ऑयल 2016 के फेज 1 में यहाँ से क्वेश्चन आया है कि कौन सा चले होता है इंटेगमेंट, और जो ये फीमेल गेमेटोफाइट, और यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया। और उसके अलावा 2023 में जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना न्यूक्लियस होते हैं, कितने सेल होते हैं इसके अंदर, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा है इसने, तो एक यहाँ से क्वेश्चन आया। ठीक है, उसके बाद पोलिनेशन, भाई पोलिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट, पहला पोलिनेशन, सेकंड है पोलिनेशन। पोलिनेशन से 2023 में 3 क्वेश्चन आया डिफरेंट पार्ट से, मैं बताता हूँ। 2022 में 2, 21 और 20, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके अंदर अब अपन देखेंगे किसी, देखो पोलिनेशन क्या होता है एक बार पढ़ लेगी। देखो ये पोलिनेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछ रहा था ऑटोगेमी, जीटियोनोगेमी, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल का ये मतलब इंपॉर्टेंट है, जीटियोनोगेमी से एक बार क्वेश्चन आया है। जेनोगेमी, तो इसको पढ़े। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन 2020 में एक बार क्वेश्चन आया, तो ये इसके एग्जाम्पल देख ले। अब देखो ये जो 7-8 लाइन है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। 2018, 2023, 2016 के फेज 2, 2020 और 2019 में ऐसे लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। वेलेक्सनेरिया, हाइड्रेला, जोस्टेरा, जो सीग्रा से जो होती है, इनके बारे में पूछा है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखे। उसके बाद ये पूछे गए पढ़े। और जो ये अल्फ्रेड वाला है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बी वाला, इंसेक्ट पोलिनेशन, ये तुम्हारे वहाँ भी आएगा, क्या बोलते हैं, इकोलॉजी के चैप्टर 1 में, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म, तो वो भी इसको देखे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, 2017 और 2019 में क्वेश्चन आया है। पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन से, तो अभी तक तो कोई क्वेश्चन मेरे को दिखा नहीं कि जो इससे आया है, अगर छूट गया होगा तो मेरे को इतना पता नहीं, लेकिन जितना मेरे को आइडिया है इससे अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं। ठीक है, उसके बाद लेकिन हाँ, ये बेगिंग, इमेसिकुलेशन, बेंगिंग, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप थोड़ा देख लेना, मैं भी आ जाएगी, कुछ पता नहीं है ना। और डबल फर्टिलाइजेशन से भाई 2 बार क्वेश्चन आया, 2016 के 1 में, 2015 में। ये यानी ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म से क्या बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा। और ये डायग्राम देख लेना, ये डायग्राम के बारे में पूछ सकता है कि कौन सा क्या होता है, PN कितना न्यूक्लियस, मतलब कितना सेल स्टेज होती है, N 2N, इसके बारे में पूछा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन 2016 में क्वेश्चन आया, एंडोस्पर्म 2015 में क्वेश्चन आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये डायग्राम देख लेना, ये डायग्राम दोनों इंपॉर्टेंट है। डायग्राम तो जितने हैं सभी देखे हो भाई, सभी डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं। एम्ब्रियो से 2019 और 20 में क्वेश्चन आया है।
हाँ, तो ये इसको एक बार आप अच्छे से देख ले, रेडिकल रूट टिप, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, ये कोलीपेटाइल कोलीराइजा ये क्या होता है इसके बारे में पूछ ले। और जो देखो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल जरूर देखे इसमें, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो कौन कौन सी देखो, नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस, ये इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो एल्ब्यूमिनस नॉन एल्ब्यूमिनस वाले एग्जांपल पढ़े। पेरिस्पर्म किस किस में होता है, शायद ब्लैक पेपर में होता है, ब्लैक पेपर एंड बीट। देखो मैं उस टाइम मैं जब जिस टाइम मैंने डिजाइन करा था पढ़ा था तो मेरे को अभी भी याद है, तो ब्लैक पेपर उसमें होता है, ठीक है। डोरमेंसी देख ले एक बार, पेरिकार्प, फाल्स फ्रूट, फ्रूट का देख ले। फ्रूट तो तुम मॉर्फोलॉजी में मैंने बताया था कि फ्रूट इंपॉर्टेंट है। तो देखो फ्रूट का देखो एग्जांपल देखो, सेव का एग्जांपल दे रखा, और ये स्ट्रॉबेरी का दे रखा। ये डायग्राम देख लेना इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम तो अभी तक पूछा नहीं, लेकिन तीनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी सुपरफिशियल इनको भी देख लेना, ऐसा थोड़ी कर छोड़ दे और सर आ जाए तो अपने को दिक्कत हो जाएगी ना। और ये देख लेना यहाँ से कि ये ऑर्किड वाला आराकिड टुंड्रा वाला जो राजा वाली कहानी थी, तो इसको देख लेना कि कितने देर तक इनकी लाइबिलिटी रहती है बीज की, वो देख लेना। एपोमिक्सिक पोली एम्ब्रियोनी, इससे 2 बार क्वेश्चन आया 19 और 15 में, तो ये भी थोड़ा देख लेना आप ना। तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसमें, एक तो देखो पोलिनेशन, पोलिनेशन के बाद जो फीमेल पार्ट वाला था वो जो ओव्यूल स्टिग्मा स्टिग्मा वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोलिन ग्रेन। तो यहाँ से लगातार ये इन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था, इन टॉपिकों को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि ये और जो भाई समरी जरूर पढ़ा करो, समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि समरी में पूरा चैप्टर का पता चल जाता है। उसके बाद अपना अगला चैप्टर आ गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अब देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 2022 में एक पेज में क्वेश्चन आया था, लेकिन ये क्वेश्चन यार इनडायरेक्ट था, मतलब एक स्टेटमेंट यहाँ से पूछ लिया, एक स्टेटमेंट वहाँ से पूछ लिया। तो लेकिन ये जो डायग्राम है ये दोनों ये इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हें पता चलेगा कि सीमेन का क्या पाथवे होता है, किधर से सीमेन जाता है, इसका ये पाथवे होता है, इधर से आता आता और ये फिर इसके द्वारा एजुकेटेड हो जाता है। तो ये इसका पाथवे होता है सीमेन का, तो इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। उसके बाद स्क्रोटम को भाई मतलब जो अपना टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल से मतलब पेल्विस रीजन उससे बाहर क्यों रहता है, मतलब आउटसाइड क्यों स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम से स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए, तो इसलिए 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर रहता है, इसलिए बाहर रखा जाता है। टेस्टिकुलर लोबुलर जो ये सेमिनल लोब्यूल्स, और इसका जो वो होता है सीरीज होती है कि स्पर्म कैसे कैसे जाता है, वो यहाँ पे दे रखे है। तो इससे एक 2021 लिख दिया, 2013 में एक्चुअली क्वेश्चन आया था, सॉरी ब्रो 2013 में क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट आया था उसका, एक सिंगल स्टेटमेंट यहाँ से था, और कई बार क्वेश्चन आया जिससे ये मतलब यहाँ से पूछ रहा था, ठीक है। तो इसको देख लेना। देखो ये जो किधर किधर जाता है बल्बोरिथल, और जो तुम MBBS में आओगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो यहाँ आने के बाद पढ़ोगे गायनी डिपार्टमेंट तो पूरा है, खैर मेल तो नहीं होता इतना, लेकिन फीमेल का ज़्यादा होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, ये तो भाई इतना इंपॉर्टेंट है, वैसे भी तुम्हारे डॉक्टर लाइन में भी इंपॉर्टेंट है। इसकी एक अपने आप में PG ब्रांच होती है, ONG ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। देखो 2023 में क्वेश्चन आया, एक स्टेटमेंट यहाँ से आया था, एक वहाँ से आया था, मैं बता रहा था ना। ये डायग्राम देख लेना, और ये जो यूट्रस वाला डायग्राम है इसको देख लेना कि कहाँ पे इसका जब ये ओवरी होती है और कहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला में होता है, वो एक बार आप देख लेना, डायग्राम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जो इसका होता है क्या वो बोलते हैं, एक बार पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। ये मॉन्स पिबिस लेबियम मेजर लेबियम माइनर क्लाइटोरियस, इसको भी आप देख लेना, ठीक है। वो जो ब्रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो मिल्क का फ्लो कैसे होता है, कैसे मतलब बेबी तक पहुंचता है, तो उसके बारे में आप पढ़ लेना, तो भाई किससे पहले आता है, ठीक है। अब देखो मैं बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 19, 16, 14, 22 4 बार क्वेश्चन आया हुआ भाई, इसके बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट इसमें अभी तक अब मैं बताया हूँ, उसमें उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट का जो गेमेटोजेनेसिस मेल फीमेल दोनों का इंपॉर्टेंट है। 15, 18, 20, 22 में एक फेज 1 हुआ था, उसमें अभी आया, और 20 में भी आया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप छोड़, गेमेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे गेमेट बनते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटो जो सटोली सेल जो एक तरह से नर्स सेल्स पे बोलते हैं, क्योंकि ये पोषण देती है। और इसका जो ये डायग्राम है इसको आप देखिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो ये डायग्राम है हेड का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आइक्रोसोम, न्यूक्लियस, नेक, मिडिल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया, टेल, लेट्स अस एग्जामिन द स्पर्म। इसका जो ये पूछ लेना, देख लेना कि इसको ATP कौन देता है, और जो कितने % इसमें जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, किसमें वो होते हैं, और स्पर्म की एक्टिव होता है सीमेन, वीमन। और जो oogenesis
जो फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है ना, वो तो मतलब जन्म से पहले ही उसका शुरू हो जाता है और फिर वो कुछ टाइम तक रुक जाता है। तो उसको एक बार देख लेना कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कितनी प्राइमरी फॉलिकल होती है 60,000 से 80,000, तो ये एक बार देख लेना। सेकेंडरी फॉलिकल, ये डायग्राम में भी एक बार पूछा हुआ है। और ये जो दोनों डायग्राम है इनका कंपेरिजन पूछ लेता, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लेना। जो ना पहले छुड़ा ओव्यूलेशन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019, 20, 16, 14 इसमें क्वेश्चन हुआ है। ये ग्राफ जरूर देख लेना, कौन सा हार्मोन कब बढ़ता है। ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल द मेजर इवेंट्स ऑफ द, ये आप देख लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। LH वेलएच का और इसका कि क्या कुछ होता है कि LH हार्मोन बढ़ता है तब क्या होता है, FSH का, तो इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2015, 2016, 17, 21, 15 में 3 बार क्वेश्चन आए थे, 19। तो क्योंकि यार मैं एक्चुअली मैं इनको ऑनलाइन देखता हूँ तो मेरे को पता नहीं रहता कि किस किस बार हुआ है। मेरे को एक घंटे में एक चैप्टर का क्वेश्चन का पता लगता है, तो इसलिए मैंने 3 बार लिख दिए, ठीक है। ये डायग्राम देखो, जोना पेलुसिडा स्पर्म पेरिविटल स्पीसीज, कोरोना नया आया था पहले, तब तक इसको कोई नहीं जानता था कोरोना, लेकिन अब कोरोना आने के बाद इसको अच्छी तरह से लोग देखते हैं कि कोरोना हमारे भी है, हमारी किताब में भी है कि कोरोना, ठीक है। ये आप देख लेना। उसके बाद ये यहाँ से एक बार 2023 में क्वेश्चन आया था ब्लास्टोमाइट से, सेकेंडरी पोलर बॉडी से। और भाई ये प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022, 2020, 2017, 2021, 2021, 18, 16, क्योंकि यार इस चैप्टर में से तुम किसी को मैं बता नहीं सकता कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर पार्चुएशन एंड लैक्टेशन 2019 में क्वेश्चन आया। तो इस चैप्टर में बता नहीं सकता कि कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन एक तो जो ये क्या बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस वाला जो पार्ट था ना, क्या नाम है, एक मिनट बताता हूँ दोबारा आपको। मेंस्ट्रुअल साइकिल बाद फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन और ये इलेक्ट्रेशन वाला पार्ट भी देख लेना। ये देखोगे तुम्हें अच्छा भी लगेगा यार, जैसे घर पे हो कोई पूछ लिया कि तीसरे महीने में बच्चे क्या बन जाते हैं, हार्ट कब बनता है, तो ये सब चीज़ें आप बता पाओगे। तो इसलिए इसको पढ़ना अपने 2 चैप्टर हो गए भाई, दोनों इंपॉर्टेंट। अब तीसरा आ गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो उसी पे बेसिस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी क्या है इसका, ठीक है। ये तो थ्योरी करके एक बार आप देख लेना सुपरफिशियली की क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। एनिमिनिटीज एंड इससे एक बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब भाई ये मैं बता रहा था ना, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल में जो ये होती है IUD और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक बार ये देख लेना कि इसका क्या है कि सबसे पहले द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन थी 1900 में। देखो अब तुम आप ही देखो कि 1900 में 2 बिलियन थी, आज 3.5 गुना हो गई, 7.24 गुना होने वाली है। अभी तो पता नहीं बहुत ज़्यादा हो गई, 2000 का डाटा देर का। तो इसको देख लेना, इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन यहाँ से देखो भाई जो ये है ना, मतलब पॉपुलेशन को कम करने के लिए जितने मेथड, नेचुरल मेथड, विथड्रॉल और कोइटिस इंटरप्टस मेथड, ये मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ रहा था इंपॉर्टेंट, तो क्या वैसे मतलब अगर आदमी सेक्स करना चाहता है विदाउट नेचुरल, मतलब अपने सेक्स में बाधा नहीं डालना चाहता, और क्या बोलते हैं कि वो कोई चीज़ यूज नहीं करना चाहता, तो नेचुरल मेथड अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ वो देखो मेल कॉन्डोम देर का है, फीमेल कॉन्डोम जिसे फेमिडोम भी बोलते, फेमिडोम को जैसे बोलते हैं, ठीक है। लेक्टिनेशन अमोनेरिया क्या होता है, जैसे मतलब आफ्टर डिलीवरी मतलब मदर बच्चे को जब लेक्टिनेशन कराती हैं तो हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और तो वो क्या मेंस्ट्रुएशन को कम कर देता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं है, उसे अमोनेरिया बोलते हैं। तो इसकी वजह से मतलब 6 महीने तक डिलीवरी नहीं हो पाती नॉर्मली, किसी के 3 महीने में कंसीव कर सकती है अगर किसी का हार्मोन का लेवल अलग अलग होता है ना। तो बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो भाई ये जो IUT है ना, इंट्रायूटाइन, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 21, 19 में 2 बार क्वेश्चन आया, 17, 22 और 23 में क्वेश्चन आया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में IUT, इंट्रायूटाइन डिवाइसेस, इम्प्लांट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 में 2 क्वेश्चन आया, 2016 में। और ये वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, ये देख लेना कि वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी। अब देखो, अब जैसे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्यूबेक्टोमी किस में होती है, वेसेक्टोमी जैसे फेलोपियन ट्यूब किस में होती है, फीमेल में, फेलोपियन ट्यूब। तो ट्यूब किस में आएगी, फीमेल में। तो ट्यूब मतलब ट्यूबेक्टोमी किस में होगी, फीमेल में। वेसेक्टोमी मतलब वास्ट डिफरेंस किस में होता है, मेल में होता है वास्ट डिफरेंस, तो वेसेक्टोमी मेल में होगी। तो इस प्रकार से तुम याद रख सकते हो, ठीक है।
उसके बाद आ गया एमटीपी मेडिकल टर्म। एक्चुअली होता क्या, अभी हम मतलब हमारा सेकेंड ईयर चल रहा है तो अभी हमारा क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू होगा, तो अभी हमें बताया था कि एमटीपी क्या होता है। एमटीपी एक्चुअली क्या मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी होता है। एमटीपी में होता क्या, जैसे अनवांटेड, जैसे मान लो किसी रेप का बच्चा हो, ऐसा बच्चा जिसमें एनोमलीज हो, यानी जैसे उसका हेड ना हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, जैसे डाउन सिंड्रोम हो, और ऐसी प्रॉब्लम हो कि उसके जन्म के बाद उसकी सर्वाइबिलिटी की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, तो उसमें एमटीपी कर दी जाती है। तो इसका ये बता रहा है एमटीपी, तो मतलब इतनी एमटीपी होती है 45 to 50 मिलियन, मतलब इसका इनडायरेक्ट रोल पॉपुलेशन कंट्रोल में, लेकिन इसका ये मेन यूज नहीं है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। और एमटीपी मतलब लोग इसलिए करा देते हैं, जो नहीं होता, पहले करा देते लोग कि लड़की नहीं हुआ, लेकिन ये गलत है। क्या लड़के और लड़की को इक्वल मतलब प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन लोग बाबू का अलग अलग आदमी का अलग अलग थिंकिंग होता है, तो उसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते। तो एमटीपी को एक बार देख लेना। इसमें क्या ये क्वेश्चन पूछता है कि 12 में मतलब 12th वीक का अगर वो है फीटस, मतलब तो उसको कितने डॉक्टर की अनुमति लेनी पड़ेगी, 20 वीक का तो उसकी कितनी अनुमति लेनी पड़ेगी, तो वो देख लेना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो मतलब कितने रजिस्टर्ड डॉक्टर। उसके बाद एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीडी बोलते हैं, एसटीआई भी बोलते हैं, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आईयूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 बार 20 में क्वेश्चन आया, 1 बार 21 में, 19 और 17 मतलब 5-6 क्वेश्चन आए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको छोड़े ना, अच्छे से पढ़ाई करें। इनफर्टिलिटी 2020, 2017 और 2016 4 बार क्वेश्चन आया। वो भाई देखो जो 4-5 लाइन है ना, जो क्या बोलते हैं, कभी कई मेथड चल गए लोग बागों की, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो सेक्स की जो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कम होती जा रही है। लोग मतलब बच्चे कंसीव नहीं कर पाते क्योंकि लेट एज में शादियाँ हो रही है, तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उसकी वजह से ये IVF, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, ET और ये कई सारी जो आईयूटी ट्रांसप्लांट, ये जो विधियाँ चल गई अभी, तो ये मेथड्स, तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट आदमी के लिए और वैसे भी इंपॉर्टेंट नीट के लिए। 15, 17, 20, 16, 14, 23 में क्वेश्चन आया, तो इसको अच्छे से पढ़े। उसके बाद आप समरी पढ़ लेना। आपकी फर्स्ट यूनिट आपकी मैंने कंप्लीट करा दी कि कौन कौन से टॉपिक है। तो भाई फर्स्ट यूनिट से 10 क्वेश्चन के चांस है। और इसमें जैसे चैप्टर 1 था रिप्रोडक्शन इन एनजीओ, उसमें कौन कौन से टॉपिक, पोलिनेशन, पोलिन ग्रेन, वो इंपॉर्टेंट था। उसके बाद चैप्टर 2 था, चैप्टर 2 में मतलब जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, उसमें एक तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बाद वाला टॉपिक था ना, वो इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद लैक्टेशन, ये भी देख लेना। गेमेटोजेनेसिस, इनको हल्का हल्का देख लेना। गेमेटोजेनेसिस से पूछ लेता है कि क्या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनिया क्या होता है, वो उसके बारे में डिफरेंट। और उसके बाद तीसरा चैप्टर ये अपना यूटीआई क्या, यूटीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है यार, यूआईटी नहीं, IUT इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद STD, और जो मैं बताया ना ये मेथड, जो आर्टिफिशियल मेथड होते हैं, जो आजकल जो नहीं हो पा रही डिलीवरी, उनके लिए, तो ये चैप्टर तीनों यूनिट इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम अगले मिनट पे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा, इवन जो ये यूनिट है ना, मैं इवन बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, मैं बता रहा हूँ कि ये सभी तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो तीसरी वाली यूनिट, जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसके बाद ये जो जेनेटिक्स का पहला, उसके बाद मोलिकुलर सेकंड चैप्टर, और तीसरा इवोल्यूशन। ये ऐसी यूनिट है जैसे हर साल 15 क्वेश्चन आते हैं तीनों चैप्टर से, तो 60 नंबर की यूनिट है। पूरी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से देखे कि इसका एक भी चीज़ छोड़े नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ये 60 ट्रेट है ना, ये इनको अच्छे से देखे। 4 साल क्वेश्चन आया, 2020 में 2 क्वेश्चन आया, कौन सा राउंड है, कितने ट्रेट होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। मेंडलिंग लॉ इनहेरिटेंस से 2021 में क्वेश्चन आ गया। 2017 में ये पूछा था कि ये एक्सपेरिमेंट कौन सी एज में किया था, 1856 से 1863 में किया था। इसको एक बार देख ले, ये वही है कि कौन सा बड़ा होता। 2017 और 15 में क्वेश्चन पूछा था। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का इनहेरिटेंस, इसको देखे, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये TT वाला जो मतलब तुम्हें कोचिंग में कराते होंगे कि T क्रॉस T, तो कितना F1 में हुआ, कितना F2 में, तो इसको एक बार देख ले, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया रिसेसिव, इसको एक बार देख ले आप, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2019 और 16 में यहाँ से क्वेश्चन आया। मैं बताता ना TT वाला इंपॉर्टेंट है, कितना रेशो के बेस पे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि F1 में कितना रेशो होगा, F2 में कितना रेशो होगा, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस 2018 2016 में 2 बार क्वेश्चन आया यहाँ से। स्नैपड्रैगन एंटीराइनम, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें क्या, इसका जो रेशियो होता है ना, वैसे तो नॉर्मली 1:1, मतलब क्या मेरे को तो याद नहीं, 1 मतलब कितना होता है, मतलब 3:1, 3:1 होता है ना, लेकिन इसका रेशियो होता है 1:1, तो इंपॉर्टेंट, इसको एक बार देख ले भाई। जो कोविड डोमिनेंस में जो ब्लड ग्रुप वाले, इसके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर माता A है, पिता B है, तो इनकी संतति की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, तो इसके क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस क्वेश्चनों को अच्छी तरह देखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और वैसे भी देख लो ना 2020, 19, 17 और 2015 में ये क्वेश्चन आया है। और ये देख लेना ब्लड ग्रुपिंग आप भी पता लगा सकते हो, जैसे आपकी मम्मी का क्या ब्लड ग्रुप, आपके पापा का ब्लड क्या ग्रुप है, तो प्रोबेबिलिटी जो आपका ब्लड ग्रुप उन दोनों में से जो मैचिंग से आएगा वही आएगा, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके जो एक बार ये जो इसका जो रेशियो होता है वो देख लेना वैसे, ठीक है। लो ओपन डिविडेंड असॉर्टमेंट इसको देख लेना, अभी तक मेरे को जहाँ तक लगता है इसका कोई क्वेश्चन आया नहीं। उसके बाद देखो 2019 और 2016, 19 में 2 एग्जाम हुए थे, एक तो ओडिशा में हुआ था शायद, मे भी कुछ थंडर स्टॉर्म कुछ आ गया था बाढ़ की वजह से, तो 2 बार एग्जाम हुए थे। तो 2019 में ओडिशा वाले में यहाँ से क्वेश्चन आया था, 2016 में आया था। क्रोन साइंटिस्ट का नाम जरूर पड़े भाई, डी वेरेज, कोरेंस एंड वोन टेस्ट मार्क करना, तो ये साइंटिस्ट का नाम पूछ रहे हैं ना, एनटीए पूछ रहा, तो एक बार ये देख ले ये क्या होता है, ये देख रहे 2020 में यहाँ से पूछा था। और जो ये क्या बोलते हैं सी फ्लाई के बारे में पूछे, जरूर पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन किसने दिया था, टीएच मोरगन ने दिया था, तो ये पढ़े से देखो कितनी बार क्वेश्चन आया, 16, 19 और 20 3 बार क्वेश्चन आया, तो इंपॉर्टेंट है, ये देख ले एक बार। सुपरफिशियली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखो, प्लियोट्रोपी से 2015 में क्वेश्चन आया, सेक्स डिटर्मिनेशन से 2019 ओडिशा में क्वेश्चन आया था, ठीक है। और 2019 और 18 ये इससे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख ले। लेकिन अभी तक तो मेंडल भाई टॉप कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद सेक्स हनी बीज ये भी देख ले एक बार। अब देखो म्यूटेशन 19, 16 3 बार क्वेश्चन आया, तो म्यूटेशन भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक डिसऑर्डर भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब ऑटोसोमल और सेक्स वाले दोनों मैं बताता हूँ। देखो पेडिग्री से आया था 2020 से, पेडिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब तक यार इससे इतना क्वेश्चन नहीं पूछी जितना इसको हार्ड बता रखा लोगों ने कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मतलब जितना लोगों ने इसको हार्ड बना रखा उतना ऐसे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, मतलब उस मात्रा में सर 1-2 क्वेश्चन आए इससे, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार क्वेश्चन आया है। कलर ब्लाइंडनेस से पूछ लेता है कि एक्स है मतलब माता और पिता, तो कितने बसंत कलर ब्लाइंड लेंस होंगे, कितने आंशिक, कितनी प्रतिशत, ठीक है। हीमोफीलिया से एक बार क्वेश्चन आया 2016। सिकल सेल एनीमिया से 21, अभी जैसे मैं उड़ीसा में रहता हूँ तो वेस्टर्न उड़ीसा में सिकल सेल एनीमिया बहुत ज़्यादा है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको एक बार अब अच्छे से देखिए। सिक्का और एक चीज़ और जिसके सिकल सेल एनीमिया और का उसको मलेरिया नहीं होता, क्योंकि आगे इसकी शेप चेंज हो जाती है। पीक्यू को देख ले एक बार, थैलेसीमिया से 2017 2019 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम से 17 में, टर्नर सिंड्रोम से 2014 में, ठीक है। ये हो गया अपना जेनेटिक्स 1। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेंडल भाई साहब की जितने रूल थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से लगातार क्वेश्चन टारगेट किए जा रहे। उसके बाद जितने ये डिजीज है ना, सेक्स एंड ऑटोसोमल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी यूनिट हो गई, ये खत्म। उसके बाद आ जाते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। द डीएनए, यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि इसमें कितना वो होता है बैक्टीरियोफेज में, और ऑर्गेनिज्म इसमें कितना बेस पेयर होता है, इसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ठीक है। इसको भी एक बार देख लेना, डाटा है तो एनसीईआरटी से बाहर का डाटा ना पड़े। और एक बार यहाँ से पूछा हुआ कि 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में, ओ जुड़ेगा तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। और जो 80 वाला नहीं होता क्या, A+T = G+C, उससे ये क्वेश्चन पूछा परसेंटेज में, इधर से इधर घुमा कि ये इतना परसेंटेज है तो ये कितना होगा, उसके बारे में पूछा। तो देखो 2020, 22, 21, 20, 19 मतलब लगातार 4 साल क्वेश्चन आया। और यहाँ से पूछा है कि पैलिंड्रोम साइड और 5 to 3 है, तो 3 to 5 क्या होगा, 2020 में क्वेश्चन आया, तो उसको ना छोड़े, अच्छे से पढ़े। और ये तो तुम्हारे जेनेटिक्स जैसे तुम यहाँ पढ़ के आओगे ना, तो बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में तुम्हें पढ़ने को पड़ेगी पूरी यूनिट, मॉलिक्यूलर ऐसे कैसी है, तो इसके लिए पढ़े। और लॉन्ग क्वेश्चन हो रहा था भाई, व्हाट इज द रेप्लिकेशन, व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए, MB फर्स्ट ईयर में, मतलब अब होगा ना ईयर फर्स्ट में, तो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको जोड़े दें। और इस सेंट्रल डॉगमा से 2 बार क्वेश्चन आए, 21 और 23, तो अच्छे से पढ़े इसको। तो ये एक बार इस डायग्राम पे क्वेश्चन आया 2017 में, इसको भी देख ले एक बार। यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन पे क्वेश्चन आया 2021 में, यहाँ से आया। नॉन स्ट्रॉन्ग क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन, यहाँ से 2022 में क्वेश्चन आया है ना। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल 20 में क्वेश्चन आया। और जो एक्सपेरिमेंट हुए थे ना भाई, जो एक्सपेरिमेंट के साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है, एनटीए टारगेट कर रहा है इन चीज़ों को, तो इसको एक बार जरूर देख ले। आर स्ट्रेन से कौन सा चूहा जीवित रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल, इसके बारे में पूछा। जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए 2023, 19, 18 में पूछा इससे, ठीक है ना। 2014 बैक्टीरियोफेज, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेज आरएनए। 2023 मणिपुर में होते एग्जाम, दोबारा होते मणिपुर में, पता नहीं कुछ इश्यूज की वजह से, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, तो ये देख लेना एक बार। आरएनए, और मतलब बोला कि कैन यू रिकॉल द 2 केमिकल डिफरेंस बिटवीन आरएनए, तो इसका डिफरेंस पूछ लेता है, तो इसको भी आप एक बार देख लेना। आरएनए वर्ड, क्योंकि पहले तो जेनेटिक मटेरियल भाई आरएनए था, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, आरएनए की जगह डीएनए आ गया, और डीएनए आरएनए की पूरी जगह ले ली। रेप्लिकेशन को देख लेना। और ये जो ये डायग्राम होता है 20 मिनट में, ये इससे एक बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है।
मशीनरी जो एंजाइम होते हैं ना भाई, इससे मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंजाइम से। हर साल क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, पॉलीमरेज 1 उसका क्या काम है। तो जो ये एग्जाम्पल है ना, इसको एक बार एग्जाम्पल क्या, जो ये एंजाइम का नाम है इनको आप अच्छे से पढ़े और देख ले ट्रांसक्रिप्शन। और जो ये है ना, ये डायग्राम है, इससे ये भी पूछ रहा था कि 5 डेज में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होता है, नॉन कॉन्टिन्यूस होता है, 3 डेज 5 में क्या होता है, इसको आप देख ले। 2023 में ट्रांसक्रिप्शन फिर क्वेश्चन आया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रमोटर स्ट्रक्चर जीन टर्मिनेटर, इससे क्वेश्चन आया, ठीक है। 2022 में देखो यहाँ से क्वेश्चन आया, 16 में क्वेश्चन आया, 2023 में ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछा, 23 और 19 में। ये डायग्राम देख लेना, प्रमोटर टर्मिनेटर 2023 में से क्वेश्चन आया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन इसके बारे में क्वेश्चन आया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग 2018 में क्वेश्चन आया है, इसके बारे में देख लेना। इनिशिएशन एलिमिनेशन, ये भाई एमबी में मैं बता रहा था ना अभी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट ईयर की एमबी में। ये ईयर 1 फर्स्ट ईयर में होगी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ लेना आप। ये जो केपिंग टेलिंग और ये होता है 5 डेज किस पे लगेगा, 3 डेज किस पे लगेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़े। और देखो यहाँ से देखो 19, 16, 21 जो ये बढ़ती आरएनए क्या बोलते हैं, 5 आरएनए कितना होता है, एसएनआरएनए इसके बारे में देख ले। और भाई जेनेटिक कोड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। कुछ भी पूछ रहा है, एवीजी कौन सा कोडन है, स्टॉप कोडन बताओ, और मतलब इसकी क्या वो होती है, कितने होंगे, क्या वो होते हैं, मतलब इसके जो फीचर होते हैं ना कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, नॉन एम्बिगस होता है, उसी के बारे में जो क्वेश्चन है, जो इसके फीचर है उसके बारे में लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस टेबल को पढ़ ले, इस टेबल में कुछ नहीं है याद करना, जैसे मैं बता देता हूँ तुम्हें कैसे पढ़ना। इसको इससे गुणा करना, इससे याद की जाती है। ये जो ये 4 फीचर है ना भाई, यहाँ से देखो, ये चीज़ें मैं बताता ना, ये 4 फीचर यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा है, तो इसको अच्छे से पढ़े। और ये तो बस एक ने बता रखी है कि भाई एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कि म्यूटेशन होने से क्या होता है। म्यूटेशन होने से वो म्यूटेशन का ये कभी गुड भी हो सकता है, कभी बैड वो हो सकता है ना, कि कुछ होगा तो जैसे हो जाए, अच्छे भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। वैसे ही म्यूटेशन को देख ले। और देखिए टीआरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल, इसको देख ले एक बार, ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख ले आप। उसके बाद भाई रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर्स और इनके बारे में देखें। लेक ऑपरेंट को भाई जो होता है ना, ए किसको करेगा, बी किसको करेगा, सी जेड वाई ए, मतलब ये जो ये होता है ना, सॉरी ए बी सी क्या, ए मतलब जेड वाई बी जो होता है ना, वो उसके बारे में आप देख ले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये लेक ऑपरेंट बहुत, इससे भी हम लोगों को सुना था और इम्पोर्टेंट है भाई, तो इसको आप देख के 2023 में 22 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन जी, तो ये इसको अगर देख ले, रेगुलेशन ऊपर एंड थ्री नेगेटिव रेगुलेशन, इसको देखे, ये डायग्राम को रट जाए। और इसमें गैलेक्टोसाइडेज कौन सा होता है, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, बी किसको करता है, तो इसको अच्छे से देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगातार टारगेट कर रहा है। देखो 22, 23, 22, 19, 23 कितनी बार क्वेश्चन आया, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2023 में आया क्वेश्चन, 23 में आया, 2-3 क्वेश्चन आए, और तो इससे एक बार देख लेना एक बार इसको, तो मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ तक बता दिया। अब एक बार ये डायग्राम देख लेना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ये। तो अब अपना दूसरा चैप्टर हो गया, अब अपना नेक्स्ट चैप्टर आएगा इवोल्यूशन, भी इंपॉर्टेंट। तीसरा चैप्टर इवोल्यूशन इस यूनिट का, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने आप में, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ 2019, 18, 2016 3 बार क्वेश्चन आया। अब देखो, लाइफ अपीयर्ड 500 ईयर मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, यहाँ से 2020 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके इस डायग्राम से एक क्वेश्चन आया 2020 में। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्मेशन, यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन आए बताते हैं। 2021 में यहाँ से आया, व्हाट आर द एविडेंस ऑफ फॉर एवोल्यूशन, 21 और 20 2 बार क्वेश्चन आया। इस लाइन से क्वेश्चन आया 2020 में, तो इंपॉर्टेंट है ये लाइन, मतलब बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट तो पूरा है, लेकिन जो ये डायग्राम देख लेना है डायनासोर वाले, देखो यहाँ से देखो, ये जो 18, 16 ये इन लाइनों से क्वेश्चन आया, तो ये इंपॉर्टेंट है। और देखो जो ये लाइन है ना कन्वर्जेंट, और जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सारी जैसे एनालोगस, और एक और होता है, मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। ये एनालोगस और होमोलोगस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखे। 2016, 14, 13 यहाँ से क्वेश्चन आया है। देखो थोन वोन, ये तुम्हारे मॉर्फोलॉजी में भी है। 14, 15, 20 तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द होमोलोगस ऑर्गन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये जो कोई इंडस्ट्रीज वाला है, यहाँ से भी 2015 में क्वेश्चन आया। 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आया, तो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द अडेप्टिव रेडिएशन, देखो इसमें जो डेवलपमेंट को दिखा रखा है। 2020 और 19 में इन 3 लाइनों से क्वेश्चन आया है। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़े। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन 2016 और 2013 में क्वेश्चन आया, ये तो ये इंपॉर्टेंट है।
इसको देखो, जो जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप पढ़े और ये देख लेना, क्योंकि इसका कंपैरिजन दे सकता है, क्योंकि अभी इस बार एनसीईआरटी वाला डायग्राम में बहुत क्वेश्चन दे रहा है, तो ये पूछ सकता है। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019, 13, 2021 में ग्राफ से क्वेश्चन आया था, और 2019 और 13 में ये थ्योरी से क्वेश्चन आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई जो ये ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप छोड़े ना, ठीक है। ये भी देख लेना एक बार, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आ गया था, पहले आता नहीं था, लेकिन अब पूछ लिया। ये टेस्टों में पूछ लेता है, मतलब मैं जो देता था तो ये टेस्टों में पूछता था कि इसका क्या सीरीज होता है, तो मैं तो उसको ऐसे याद किया था, PMC, तो पेलेजोइक, मेसोजोइक और ये क्या सीनोजोइक, तो ऐसे ट्रिक बना के याद करो। और जो ये डायग्राम है इनको आप देखो, ठीक है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मेन, ठीक है। यहाँ से देखो मेन का जो इवोल्यूशन में 2020, 2019 में क्वेश्चन आया है, और 2019 में यहाँ से आया कि इसकी कितनी कैपेसिटी होती है ब्रेन की। तो ये आपका इवोल्यूशन हो गया 3 चैप्टर। अब मैंने, ये तो हमारा पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 वीडियो अगला आएगा, उसमें जो बाकी की एनसीईआरटी बच गई उसमें मैं 1 या 2 दिन संडे तक डाल दूंगा उसको, मोस्ट प्रोबेबिलिटी संडे तक की है, संडे तक डाल दूंगा, तो आप इसको देखें, और जो जो मैंने टॉपिक बताया उसको आप अच्छे से पढ़े। डेफिनेटली देखो, गारंटी तो किसी चीज़ की ले नहीं सकते, लेकिन यह है कि यहाँ से एनटीए लगातार टारगेट कर रहा, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, 99% चांस है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़े, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये तो आपको देख लेना, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, लेकिन शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करोगे तो और जो बच्चे जिनको इस वीडियो की नीड है वो भी इससे पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब इस वीडियो में आपने देखा एनसीईआरटी का एनालिसिस, इवोल्यूशन तक मैंने आपको बता दिया, ये पार्ट 1 था, और संडे तक पार्ट 2 आ जाएगा, तो उसको आप देखना। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और एक बात है, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, लेकिन इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि और भी दोस्तों की मदद हो सके, जो मतलब अभी लास्ट के 7 दिन में कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना, कौन से टॉपिक को ज्यादा टाइम देना, उसके बारे में आपको पता चलेगा। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से मतलब अधिक से अधिक शेयर करें, और अच्छे से देखिए कहाँ कहाँ से मैंने क्या क्या बताया है। और थैंक यू, मैं आशा करता हूँ कि आपका नीट का पेपर अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना लोकेश मैना फ्रॉम राजस्थान।